कर दीजिए भैया माइक। राहुल गांधी के नेता विपक्ष के 1 साल हो चुके हैं, आप उनकी उपलब्धि बता दीजिए तो आपको याद हो। मतलब भाई, हम यहाँ पर बिहार की बात करने आए हैं और आपकी चिंता ये है कि राहुल गांधी की उपलब्धि क्या है और क्या नहीं है। आपको बिहार की चिंता नहीं है, आप बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता ये है कि राहुल गांधी की उपलब्धि है कि नहीं है। इसीलिए ना बिहार का ये दुर्दशा है। खाली यहाँ का नेता ही दोषी नहीं है, जनता, समाज, पत्रकार सब लोग इसी में शामिल हैं। बिहार में पढ़ाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार ये सब आपको नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी का क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, क्या बेकार की बात है। कहाँ तक ले जाएंगे भाई? उनको बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और न्यायालय है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहा जाता है, द हेग में है, वहां तक चले। तो ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, इनका इतना हालत खराब है, इनको पता है कि नवंबर में ही होने वाले हैं बेरोजगार। फिर से दोहरा देते हैं कि सर्वदलीय नेता क्यों है। बिहार में, देश में आपने सुना है नेता लोग दल बदलता है। ये सर अशोक चौधरी ऐसा नेता है कि एक ही टाइम में सारे दल में है। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद उन्हीं के शब्द में आरएसएस भाजपा में। मतलब एक ही बार सारे दल में है। इसके बावजूद जान रहा है कि इस बार सब जगह से चुनाव हारेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे नवंबर में। तो 56 साल की उम्र में बताइए, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। आप बताइए, बिहार में आज तक आपने सुना है कि बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर? कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार का लड़का सब बेरोजगार पढ़ लिख कर घूम रहा है, जेआरएफ करके। आई फर्जी कहाँ से पीएचडी करके नियम कानून बदलवा के प्रोफेसर बना है। अब आप बताइए कि एमएलए रहेंगे कि मिनिस्टर बनकर काम करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे? हर जगह से कुछ नहीं करेंगे, खाली लूटेंगे। प्रशांत जी, आज आपने जहाँ पे रैली की है, ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। यहाँ किसका? लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। भाई मेरे ऐसा है, ये जो आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेफ्ट का गढ़, राजद का गढ़, भाजपा का गढ़, कोई किसी का गढ़ कुछ नहीं है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता का गढ़ है। जनता जिसको तय करेगी, जिस पर बटन दबाएगी, वो राजा बनेगा। गढ़ और किसी का कुछ नहीं होता है। यहाँ लड़ाई में पीएम का तस्वीर लगा है। बीजेपी के किसी नेता से आप पूछे कि बीजेपी के पास पैसा कहाँ से आता है? जिसे लोग बीजेपी को डोनेशन चंदा दे रहे हैं, उसे प्रशांत किशोर को लोग चंदा डोनेशन दे रहे हैं। कहाँ विवाद छिड़ा है? कहाँ विवाद छिड़ा है भाई? वक्फ बोर्ड का पूरे देश में विरोध हुआ, उसके बावजूद सरकार ने कानून बना दिया है। अब तेजस्वी यादव के कहने से, उनके चिल्लाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड से जो प्रभावित लोग हैं वो जमीन पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार उनकी बात मानेगी तो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होगा। हमने देखा किसानों के लिए देश में कानून बना दिया मोदी जी ने। किसान उससे खुश नहीं थे। 1 साल किसानों ने संघर्ष किया, दिल्ली को घेरा, तब न कानून वापस हुआ। तो तेजस्वी यादव के और प्रशांत किशोर के बयानबाजी से वक्फ बिल में कोई संशोधन नहीं होगा। उसके लिए लोगों को जमीन पर आना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लोग उससे प्रभावित हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए। मोदी जी का तस्वीर लगा है जदयू दफ्तर में। मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में। नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे, न जदयू दल रहेगा। तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है, तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। इस सीट पर लड़ाई पहले महागठबंधन और एनडीए